सन 1720 में भारत के मध्य में स्थित एक संपन्न राज्य था जिसका नाम था सर्वेश्वरपुर। यह राज्य अपने अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत, समृद्धि और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। राजा देवेंद्रनाथ एक ज्ञानी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासन के दौरान राज्य ने अत्यधिक समृद्धि और शांति का अनुभव किया। लेकिन एक रात राजा देवेंद्रनाथ के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार के सबसे प्रमुख विद्वान पंडित रामकृष्ण ने अचानक कहा, क्या आप जानते हैं, एक गुप्त साम्राज्य का अस्तित्व है जिसे गुमशुदा साम्राज्य कहा जाता है। यह साम्राज्य स्वर्ण, रत्न और अद्भुत वस्त्रों से भरा हुआ है, लेकिन यह कई सदियों से लापता है। अगर यह साम्राज्य फिर से खोजा जाए तो सर्वेश्वरपुर को अपार धन और समृद्धि प्राप्त होगी। राजा देवेंद्रनाथ ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है पंडित? हमें इस रहस्य की खोज करनी चाहिए। उन्होंने अपने सबसे बहादुर योद्धा वीरेंद्र को इस कार्य के लिए चुना। वीरेंद्र ने अपने कुछ साथी योद्धाओं के साथ यात्रा की शुरुआत की। चलो, हम इस रहस्य को उजागर करेंगे, उसने अपने साथियों को उत्साहित करते हुए कहा। उनकी यात्रा कठिन और खतरनाक थी, क्योंकि उन्हें घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और विशाल नदियों को पार करना था। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने एक पुराना मानचित्र देखा। क्या यह वही मानचित्र है जो हमें गुमशुदा साम्राज्य की ओर ले जाएगा? वीरेंद्र ने आश्चर्य से कहा। मानचित्र पर एक रहस्यमयी स्थान, संपूर्णा, का उल्लेख था। यह स्थान गुमशुदा साम्राज्य का मुख्यालय माना जाता था। वीरेंद्र और उसके साथी उत्साहित हो गए और उन्होंने उस दिशा में यात्रा जारी रखी। जंगल पार करने के बाद वे एक विशाल पर्वत श्रृंखला के सामने पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें चेतावनी दी, क्या तुम सच में संपूर्णा तक पहुंचने का साहस रखते हो? तुम्हें 3 चुनौतीपूर्ण पहेलियां हल करनी होंगी, साधु ने कहा। पहली पहेली थी, जो बिना शरीर के जीता है वह क्या है? वीरेंद्र ने सोचते हुए कहा, यह आत्मा है। साधु ने मुस्कुराते हुए उन्हें आगे बढ़ने दिया। दूसरी पहेली थी, क्या ऐसा है जो हर किसी को समान रूप से प्रभावित करता है? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, यह समय है। साधु ने फिर से उन्हें आगे बढ़ने दिया। अंत में तीसरी पहेली थी, सबसे कीमती क्या है जो खोने पर कभी वापस नहीं आता? वीरेंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, यह जीवन है। साधु ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें संपूर्णा का रास्ता दिखाया। जब वीरेंद्र और उसके साथी संपूर्णा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह एक शानदार नगर था। क्या यह सच में गुमशुदा साम्राज्य है? वीरेंद्र ने विस्मय से कहा। वहां सोने और रत्नों से भरी इमारतें थीं, लेकिन वहां एक शर्त थी, राज्य को धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना होगा। क्या हम सच में इस धन का सही उपयोग करेंगे? वीरेंद्र ने अपने साथियों से पूछा। वीरेंद्र ने राजा देवेंद्रनाथ को इसकी जानकारी दी। राजा ने गुमशुदा साम्राज्य के धन का उपयोग राज्य के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करने का निश्चय किया। हमारा राज्य फिर से समृद्ध होगा, राजा ने आत्मविश्वास से कहा। सर्वेश्वरपुर ने फिर से समृद्धि और खुशहाली का अनुभव किया और गुमशुदा साम्राज्य की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। इस तरह साहस, बुद्धिमत्ता और नैतिकता के साथ गुमशुदा साम्राज्य को पुनः स्थापित किया गया और सर्वेश्वरपुर एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा।